नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने 4 नामों का ऐलान कर दिया है। माया नरोलिया, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज और बंशीलाल गुर्जर। इन 4 नामों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नए राज्यसभा सांसद जो है मध्य प्रदेश से, वो भी तय हो गए हैं, क्योंकि इन चारों का जीतना राज्यसभा में लगभग तय है। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 230 में से 163 विधायक हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, इन चारों का जीत कर राज्यसभा में जाना, यानी सदन के सर्वोच्च सदन में जाना, उच्च सदन में जाना संसद के, ये तो तय हो चुका है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन चारों का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए क्यों किया है और इसके पीछे के समीकरण क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते कि ये चारों हैं कौन। उमेश नाथ महाराज उज्जैन में वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका एक उज्जैन में आश्रम है जिसके वो संत हैं और माना जाता है कि ये आरएसएस के काफी करीब है। यही वजह है कि उज्जैन में जब 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन हुआ था और अमित शाह उसमें स्नान के लिए पहुंचे थे, तब अगर देखा जाए तो उमेश नाथ महाराज ही वो थे जिनके साथ वाल्मीकि समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों ने मिलकर के अमित शाह के साथ सिंहस्थ में शिप्रा नदी में डुबकी लगाई थी। इसके अलावा देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेता हो, केंद्र के नेता हो, सभी उमेश नाथ महाराज का आशीर्वाद लेने लगातार उनके आश्रम में उज्जैन आते रहते हैं। माया नरोलिया मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं। इन्हें भी राज्यसभा के लिए नामांकित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये करीब 40 साल से अगर देखा जाए तो भाजपा की सक्रिय राजनीति में शामिल रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष 2 बार से तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रह चुकी हैं। इनके बेटे भी भाजपा में हैं, वो फिलहाल मंडल अध्यक्ष हैं, विकास नरोलिया जो मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बंशीलाल गुर्जर हुडको के डायरेक्टर हैं। वो इससे पहले मंदसौर कृषि मंडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लंबे समय तक। भाजपा जिलाध्यक्ष वो रहे हैं, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महामंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित भाजपा के कई अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं। संगठन में काफी पुराने माने जाते हैं बंशीलाल गुर्जर। डॉक्टर एल मुरुगन जो है वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। पेशे से तो वह वकील हैं, लेकिन इसके अलावा मानवाधिकार कानून में वो पीएचडी कर चुके हैं। इसके अलावा काफी पुराने वो स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इनका चुनाव क्यों किया गया है। तो इस चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई सारे समीकरणों को मध्य प्रदेश में साध लिया है। दलित हों, पिछड़े हों या फिर महिलाएं हों, गुर्जर हो, सभी समाज को एक ही बार में राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का जो वो दम भर रही है, उस मार्ग को और ज्यादा आसान करने की एक कोशिश की है। अगर हम बात करें उमेश नाथ महाराज को, तो वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर सी बात है, वाल्मीकि समाज इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ छिटक के जा सकता है। और वैसे भी मालवा निमाड़ में उमेश नाथ महाराज का खासा दखल माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, माया नरोलिया के जरिए एक तरीके से महिला वर्ग को ये बताने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि महिलाओं के उत्थान के बारे में भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है। दूसरी तरफ बंशीलाल गुर्जर, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बंशीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के गुर्जर वोटरों को भी अपने पाले में करना चाहती है।